हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, द टॉपिक इज़ कैपेसिटर। आज अपने को जो स्टडी करना है वो कैपेसिटर के बारे में करना है। तो व्हाट इज द कैपेसिटर? इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया, कैपेसिटेंस का रिलेशन डिफाइन किया, और कैपेसिटेंस हमने निकाली थी किसकी? एक आइसोलेटेड स्फीयर की। तो एक स्फीयर की हमने कैपेसिटेंस निकाली थी। आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटर? इसको समझने के लिए पहले हम कैपेसिटेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कितने लार्जर अमाउंट का चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। हर एक कंडक्टर की एक लिमिट है, वहाँ तक का ही वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्यों लिमिट है? बिकॉज ड्यू टू द पोटेंशियल लॉस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक लिमिट तक ही है। ज़्यादा वोल्टेज होता है तो कंडक्टर क्या हो जाता है? जल जाता है। घरों में हम देखते हैं वोल्टेज हाई हो गया तो क्या होता है, कोई भी जो हमने एपरेटस यूज किया है वो जल जाता है, उसके अंदर वायर में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जल जाता है, सामान्यतः जिसको बोलते हैं फूकना। एक लिमिट तक ही वो पोटेंशियल डिफरेंट को अब्जॉर्व कर सकता है। उससे ज़्यादा पोटेंशियल अगर आ जाता है तो उसको वो क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस नहीं कर सकता या सेट नहीं कर सकता। अब हमको चाहिए एक ऐसी डिवाइस जो मैक्सिमम अमाउंट का चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सके। तो ऐसी जो डिवाइस है, द डिवाइस इज सेड टू बी कैपेसिटर। तो क्या होता है कैपेसिटर? अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैपेसिटर इज द सिस्टम which can store a huge amount of the charge without changing its size or shape। किसी भी अमाउंट का चार्ज अपने अंदर स्टोर करने वाली डिवाइस, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जो भी सफिशिएंट अमाउंट है, चाहे वो स्मॉल हो सकता है, लार्ज अमाउंट हो सकता है, जो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। और इसमें विशेषता क्या है? इसको चेंज, जो चार्ज अंदर स्टोर करना है उसको स्टोर करने के लिए ना तो उसका साइज़ हमको चेंज करना पड़ता है, ना ही हमको उसकी शेप को वेरी करना पड़ता है। तो शेप और साइज कांस्टेंट रहते हैं और कितनी भी अमाउंट का चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दैट इज सेड टू बी कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर है क्या? द कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, वो समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज इंडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है? तो अपन पहला लेसन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी कंडक्टर को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उसके 3 मेथड थे। पहला मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और तीसरा मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कैपेसिटर। कैसे बेस्ड है? तो ध्यान देंगे। इंडक्शन के लिए हमने पढ़ रखा है कि जब भी इंडक्शन होगा तो कब होगा? जब भी किसी एक कंडक्टर के पास उसके रीजन में हम दूसरे कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो क्या होता है? उस दूसरे कंडक्टर पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमिना इज सेड टू बी चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सेम कंसेप्ट है कि एक हमने कोई चार्ज शीट ली, शीट हो सकती है, प्लेट हो सकती है, इसको हमने एक कंडक्टिंग प्लेट ली, इसको हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। कोई सोर्स दिया तो सोर्स इसको चार्ज प्रोवाइड करेगा और तो सारा का सारा चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने शीट ली है तो सारा का सारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ पर होगा? इसके सरफेस पर। देयरफॉर चार्ज डेंसिटी बिकम सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है। अब हम इसके पास एक दूसरी सिमिलर शीट प्लेस करते हैं। सिमिलर का मतलब है ज्योमेट्रिकल इक्वल हो। ज्योमेट्रिकल इक्वल का मतलब क्या है? कि जो हमने दूसरी शीट या दूसरी प्लेट ली है वो सेम मटेरियल की हो, सेम उसका एरिया हो, सेम थिकनेस हो, सेम डेंसिटी हो, तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ऐसी हम अगर प्लेट लगाते हैं तो क्या होता है? कंडक्टिंग शीट या कंडक्टिंग प्लेट लगाई है तो कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है?
तो कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होकर इस शीट के इनर सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा। नेचर कैसा होगा उसका, अपोजिट, यानी ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा माइनस, और डेंसिटी सिग्मा है तो ये क्या होगी माइनस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा है तो इक्वल डेंसिटी माइनस सिग्मा इस सरफेस पर इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, तो जो एटम है, कोई हमने एटम लिया, ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया, अब इसमें क्या बचा, तो केवल केवल पॉजिटिव चार्ज बचा, तो दिस इज सेड टू बी केटाइन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर या केटाइन जिसको बोलते हैं, तो सारे के सारे केटाइन हैं वो क्या चले जाएंगे, इससे रिपेल होंगे, रिपेल होके तो इसके आउटर सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो तो इनर सरफेस पर आ जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस पे। एक्सटर्नल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। जो दूसरी शीट थी, इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज। अभी भी ये जो चार्ज अगर हम इसका देखते हैं तो नेट चार्ज 0 है, तो ये न्यूट्रल हो गया, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ये कंडक्टर जो था, कंडक्टिंग शीट थी, वो न्यूट्रल हो गई। हमको इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट प्लेट है हमारी जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस सिग्मा, इस पर इसके इक्वल और अपोजिट माइनस सिग्मा, और एक्सटर्नल सरफेस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अगर हम इस एक्सटर्नल सरफेस को अर्थ कनेक्ट कर दें, क्या कर दें, इसको अर्थिंग कर दें, तो जितना भी इस पर चार्ज है एक्सटर्नल सरफेस पे वो मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा किधर, टुवार्ड्स द अर्थ, बिकॉज अर्थ इज़ द ह्यूज कंडक्टर, एक बहुत लार्ज कंडक्टर है, ह्यूज कंडक्टर है। तो जितना भी चार्ज है सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ अब्जॉर्व कर लेगी, तो सारा का सारा नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अपोजिट चार्ज है, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, अगर ये प्लेट नेगेटिव होती तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, इधर नेगेटिव हो जाता, तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में मूव कर जाता, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाता। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंटरनल नेगेटिव और एक्सटर्नल पॉजिटिव, तो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में शिफ्ट कर जाएगा। तो एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंट है, ये चार्ज है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से इसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस डेवलप हो जाती है। तो दिस डिवाइस इज सेड टू बी, या दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है, 3 फैक्टर हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। तो कंडक्टर जो हमने प्लेट यूज की है, जो शीट यूज की है, उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट्स, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है एप्सिलॉन आर, जिसको हम के भी बोलते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की अगर डिस्टेंस डी है तो उसके कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस जो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो एरिया है और उसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है और डिस्टेंस है, दो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को बोलते हैं हम कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कैपेसिटर के टाइप्स पढ़ते हैं, क्या कौन कौन से टाइप हैं जो कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर अभी आपको बताया तो क्या होता है कि दो एक जैसे कंडक्टर्स होने चाहिए। अब वो कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल प्लेट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक स्फीयर है कोसेंट्रिक, दूसरा स्फीयर बना दिया तो स्फेरिकल हो सकते हैं, एक सिलेंडर है कोसेंट्रिक, दूसरा सिलेंडर बना दिया तो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर।
एंड थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल। तो 3 टाइप के कैपेसिटर हैं हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें पहला टाइप का जो कैपेसिटर है उसको अभी अपन स्टडी करने वाले हैं। तो पैरेलल कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अक्सर इसको डेरिवेशन को पूछा जाता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन स्टडी करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो क्या करना है, कैपेसिटर बनाना है। तो 2 कंडक्टर चाहिए, दोनों कंडक्टर हमने प्लेट के फॉर्म में या पैरेलल शीट के फॉर्म में ले लिए। तो एक प्लेट हमने ये एज्यूम कर ली और दूसरी प्लेट हमने ये इसके पैरेलल एज्यूम कर ली। पहली प्लेट को किसी P पॉइंट से कनेक्ट किया है, दूसरी प्लेट को किसी Q पॉइंट से कनेक्ट किया है। P पॉइंट को हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा है और Q को हमने अर्थिंग किया है। ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए। हर एक प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, A है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। P पॉइंट को हमने सोर्स से जोड़ा है, सोर्स से जोड़ेंगे तो इसको चार्ज प्रोवाइड करेगा, सारा का सारा चार्ज, शीट है, प्लेट है, तो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा, प्लस सोर्स से जोड़ा तो इसलिए प्लस सिग्मा। ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस ऑफ द सेकंड प्लेट सेकंड शीट बिकम यूनिफॉर्मली या इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा। एक्सटर्नल सरफेस पॉजिटिव होगा, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है। लेट द डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट, तो उसको डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट को हमने एप्सिलॉन आर या के, तो हम समझो चाहे वो यूज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें के लिखा हुआ है, आप एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हो, के भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने मीडियम मान लिया। तो क्या क्या लिया हमने, 2 प्लेट हैं जिनका सरफेस एरिया ए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, एप्सिलॉन आर या के है। पहली प्लेट को हमने पी पॉइंट से कनेक्ट किया है, दूसरी को क्यू से कनेक्ट किया है। पी पॉइंट है उसको किसी सोर्स से जोड़ा है, क्यू को अर्थिंग कर दिया है। सोर्स से जोड़ा है तो इस पर चार्ज आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेंसिटी हमने मान ली इसकी प्लस सिग्मा है। दूसरा है उसी के बराबर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो माइनस सिग्मा हो गया। हमको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, उसके लिए हमको वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज हमको निकालना है, जो इम्पोर्टेंट काम है जो हमको यहाँ पर करना है, तो हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंट निकालने का, हमारे पास कोई मेथड हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पढ़ा है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पढ़कर आए हैं, कहाँ पर पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम में। तो ध्यान कीजिए, गॉस थ्योरम में ये एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, या कोई भी कंडक्टिंग सीट है उसकी वजह से। अभी एक कन्फ्यूजन आएगा, है टर्म यूज कर रहे हैं प्लेट और हम मैथमेटिकली यूज करने वाले शीट। तो शीट और प्लेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो शीट का मतलब है जिस पर एक ही सरफेस पे चार्ज है, प्लेट का मतलब उसके दोनों सरफेस पे चार्ज है, ये तो था। अब यहाँ पर जो चार्ज है इसके इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे नहीं है, ऐसे इस पर जो चार्ज है इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं है। तो लेकिन है तो ये प्लेट, लेकिन कैसा बिहेव करेगी, तो बिहेव लाइक अ शीट। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, हमने कोई पॉइंट P मान लिया, बिटवीन बोथ प्लेट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ड्यू टू फर्स्ट प्लेट और ड्यू टू सेकंड प्लेट। तो ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, प्लेट की शीट है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट या ड्यू टू फर्स्ट शीट, दैट इज E1। तो शीट की वजह से कितना होता है तो हमने पढ़ा है, तो E इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब था, जब मीडियम क्या था, एयर या फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो क्या हो जाएगा, या तो K आ जाएगा या एप्सिलॉन R आ जाएगा। आप में कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज या फर्स्ट शीट।
पहली सीट है, पहली प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ। अब पहली सीट का जो चार्ज है, जो डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड्स। अब प्लेट इस साइड में, ये प्लेट की पोजीशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इससे अवे फ्रॉम द सीट होगा, तो पहली प्लेट से बाहर की तरफ होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, तो ये डेंसिटी सिग्मा है, 2ε0 और कांस्टेंट k है, एक जैसी बात है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अंतर किसका आएगा, अंतर आएगा साइन का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में साइन यूज करके हम क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन यूज करते हैं। अब डायरेक्शन कैसी होती है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव चार्ज होती है तो कैसी होती है, इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट E2, डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड्स। E1 सेकेंड प्लेट की तरफ है, और E2 है वो भी सेकेंड प्लेट की तरफ है, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू। अब ध्यान कीजिए, ये जो रिजल्ट आए हैं E1 और E2 के, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है P पॉइंट जस्ट मिड में हो, P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, दोनों प्लेटों के बीच में कहीं भी हो, पहली प्लेट के सरफेस पर, दूसरी प्लेट के सरफेस पर ना हो, उसके सरफेस से अवे कहीं पर भी हो सकता है, तो क्लोज भी हो सकता है, उससे अवे भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2ε0 k और प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0 k, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा अपॉन 2ε0 k, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0 k। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आ गया। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंट कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर हो सकता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, हमको V निकालना है, ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डेल्टा आर की जगह कितनी है, दिस इज D, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, E की वैल्यू पुट कर दो, तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 k इंटू डी। हियर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, लेट द टोटल चार्ज इज Q, और एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, A, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी जाएगी, Q बाई A, तो V इक्वल टू, तो Q बाई A अपॉन ε0 k इंटू डी, कंबाइन करके इसको लिखा है एक साथ, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो नाउ V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ε0 k A। तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, तो नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो Q बाय V, Q हमारे पास है, V की वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू कितनी है, तो Q D अपॉन ε0 k A, Q से Q बढ़ गया, ये फंक्शन ऊपर आ जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो C इज इक्वल टू ε0 k A अपॉन D। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, फेरेड, तो C इक्वल टू ε0 k A अपॉन डी। अभी अपने पढ़ा था C की डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर होती है, तो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो वेरी कौन करेगा, K वेरी करेगा, A वेरी करेगा और D वेरी करेगा, तो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप इमेजिनेशन कीजिए, इफ द मीडियम बिटवीन प्लेट इज एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम है,
तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये मतलब एप्सिलॉन आर इक्वल टू के, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस, तो हमने मान लिया दिस इज सी नॉट, तो सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, के की जगह हम 1 लगा दें तो 1 इंटू ए बाय डी, तो फॉर्मूला हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यूनिट फेरल। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, और फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसकी हेल्प से हम इसका रिलेशन निकालना चाहें तो देयरफॉर सी अपॉन सी नॉट, सी की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट। इसका मतलब है अगर हमारे पास सी नॉट है तो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है। तो प्लेटों के बीच में अगर कोई मीडियम है तो उसकी कैपेसिटेंस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू।